आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है पॉलीहेलोजन यौगिक क्या हैं? निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें जो है जो ये यौगिक कह रहा है डीडीटी, बीएचसी और फ्रेयॉन बनाने को कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि प्रश्न में हमसे पूछ रहा है पॉलीहेलोजन यौगिक क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, पॉलीहेलोजन यौगिक। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, पॉलीहेलोजन यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, या हम कहें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक, तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें एक से अधिक हैलोजन तत्व, ठीक है ना, हैलोजन तत्व उपस्थित होते हैं, तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पॉलीहेलोजन परिभाषित हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो है यदि हम एक उदाहरण देखें तो जैसे कि ये जो होता है हमारा डाई क्लोरोमीथेन जो होती है, ठीक है ना, यानी कि CH2Cl2, ठीक है, ये हमारा क्या है, डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये जो है ये हमारा इसका जो है पॉली हेलोजन यौगिक का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने समझा कि पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि कह रहा है कि इनके निर्माण जो है कुछ हमें यहाँ पर पॉलीहेलोजन बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहला हमसे कह रहा है कि इसमें डीडीटी, ठीक है, तो ये जो डीडीटी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई क्लोरो डाईफेनिल, ठीक है, डाईफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये हमारा होता है डीडीटी। ठीक, तो इसको जो है हम किस प्रकार बनाते हैं कि इसके डीडीटी जो है जब हम क्लोरल के एक अणु की अभिक्रिया जो है क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं से कराते हैं, ठीक है, तो वे जो है आपस में संघनन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है जल का एक अणु निकल जाता है और हमें डीडीटी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक समीकरण अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था क्लोरल, तो क्लोरल का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CCl3CHO। ठीक है ना, तो CH और ये जो है डबल बॉन्ड O। ठीक, प्लस इसकी अभिक्रिया जो हमने क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु इस प्रकार से हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक जो कोने वाला कार्बन होता है उसके पास एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हम Cl जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो है क्लोरोबेंजीन का एक अणु और ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये इसमें भी एक हाइड्रोजन उपस्थित हो कोने में है। ठीक, और ये जो है एकांतर क्रम में इसमें द्विबंध बने होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लिए। तो इसमें जो ये हमारा क्लोरल का ऑक्सीजन है ये हमारे क्लोरोबेंजीन के इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ संयोग करता है और H2O बनाकर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और ये जो संघनन की प्रक्रिया होती है हमारी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H2O निकल गया। तो अब जो ये शेष संरचना बचती है ये हमारी DDT कहलाती है। तो CCl3CH और डबल बॉन्ड के साथ जो है वे एक एक यहाँ पर जो है हमारा फेनिल क्लोरो जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ जुड़ेगा। ठीक है ना, और ये जो दूसरा हमारा समूह है वह इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक, तो इसको जो है हम डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन यानी कि DDT कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या था, क्लोरोबेंजीन
ठीक है, और ये हमारा था क्लोरल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे डीडीटी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो डीडीटी होता है इसका प्रयोग जो है वह कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं उपयोग, जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो डीडीटी सफेद रंग का जल में अल्प विलय क्रिस्टल होता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में, ठीक है ना, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा पहला खंड हो गया। दूसरे में हमसे पूछ रहा था BHC। ठीक है, तो ये जो BHC होता है ये होता है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो अर्थात ये हमारा किस प्रकार से बनता है कि जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो हमें BHC प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन हेक्सा, ठीक है ना, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण वह देख लेते हैं हम। तो जो बेंजीन है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है हमारी। ठीक है, ये और ये। ठीक है, और इसकी जो अभिक्रिया हमने वो क्लोरीन से कराई यानी Cl2 से कराई, और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो बेंजीन होता है इसके जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रत्येक कोना होता है वो हमारा एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो प्रत्येक कार्बन है वो जो है दूसरे कार्बन के द्वारा जो है वह हमारा एक द्विबंध के, एक तरफ द्विबंध से जुड़ा होता है, एक तरफ जो है सिंगल बंध से जुड़ा होता है। तो अतः ये जो हमारी बेंजीन होती है हमारी एक असंतृप्त कार्बनों वाली जो है एक जो है चेन होती है। ठीक है, तो बंध श्रृंखला होती है। ठीक, तो अतः इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा क्लोरीन परमाणु होता है यह क्लोरीन परमाणु हमारे यहाँ पर जो है प्रत्येक कार्बन के साथ जाकर जो है वह जुड़ जाता है। ठीक है, और उसको जो है संतृप्त कार्बन में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन से जो है प्रत्येक से एक एक क्लोरीन जुड़ेगी, और इस प्रकार से जो है ये हमारे द्विबंध से जो है उस एकल बंध में परिवर्तित कर देगी सभी बंधों को। ठीक है, तो अतः अब ये जो हमारी संरचना बनती है वह हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाती है Cl। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के साथ जो है वह हमारा एक एक क्लोरीन परमाणु जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, ये Cl और Cl। ठीक है, तो ये जो हमारी संरचना हमें प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो अतः ये जो है हमारा खंड खा भी जो है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसका जैसे कि उपयोग हमसे पूछा गया है तो इसका उपयोग जो है वह हम कीटनाशक के रूप में ही करते हैं। ठीक है, BHC भी जो है एक कीटनाशक की तरह कार्य करती है, कीटनाशक के रूप में, ठीक है ना, के रूप में प्रयुक्त, ठीक है, किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है दूसरे भाग का भी उत्तर पूर्ण हुआ। और तीसरे में हमसे यहाँ पर पूछ रहा था कि फ्रेयॉन। ठीक है, तो फ्रेयॉन क्या होता है, ये हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम फ्रेयॉन 12 को देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, फ्रेयॉन, ठीक है ना, तो जो फ्रेयॉन 12 होता है ये हमारा फ्रेयॉन का जो है एक उदाहरण होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की HF के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं जिसके फलस्वरूप हमें जो फ्रेयॉन 12 है वह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है इसको भी हम लिख लेते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराई हमने यहाँ पर HF के द्वारा। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है ये हमारी होती है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड यानी SbF5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसमें कार्बन है इसमें जैसा कि देख सकते हैं 4 क्लोरीन इससे जुड़े हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इसको हम चारों क्लोरीन को जो है किस प्रकार जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारे ये क्लोरीन हमने जोड़ दिए, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये इसकी संरचना हमारी बन जाती है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि इसके जो ये 2 क्लोरीन परमाणु हैं ये वाले, ठीक है, इसकी जब हम HF के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों क्लोरीन परमाणु जो है वे एक एक करके हमारे इस हाइड्रोजन के साथ जो है वे अभिकृत होते हैं और HCl बनाकर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोरीन होता है ये हमारे यहाँ पर Cl को जो है यहाँ से प्रतिस्थापित करके निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों जो परमाणु होते हैं फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं
और ये जो है यहाँ पर 2 फ्लोरीन जो है 2 क्लोरीन को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, तो और ये जो 2 क्लोरीन जो प्रतिस्थापित होते हैं हमारे हाइड्रोजन साथ अभिक्रिया करके HCl बना के जो है वे निकल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो है CCl2F2, ठीक है ना, CCl2F2 प्राप्त होता है, जिसे हम फ्रेऑन 12 कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फ्रेऑन 12। ठीक, और प्लस यहाँ पर हमारे साथ में 2 HCl के अणु प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ से इस प्रकार से हम जो है ये फ्रेऑन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि इसका यदि हम उपयोग देखें तो इन फ्रेऑन का जो है प्रयोग जो है वह शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि इनका उपयोग जो है वह शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।